जैसे कल नारनौल के अंदर जो रैली थी तो सैनी समाज के लोगों में काफी रोष था। उन्होंने कहा था कि भाई हमारी पगड़ियां भी नहीं पहनाने दी गई, हमें बड़ी माला है, हमारे खर्चा वगैरह सब लग गया, लेकिन स्टेज पे भी चढ़ने नहीं दिया गया। तो ऐसा मतलब भेदभाव क्यों? कि अब भी आप मोदी के नाम से ही वोट मांग रहे हैं? और क्यों मैं राहुल गांधी के नाम से मांगूंगा? एक्चुअली में सर जैसे अभी लोग ये कह रहे हैं कि चौधरी धर्मवीर सिंह जैसे लोगों के बीच में दिखाई नहीं दिए पूरे 5 साल। सही बात है कि दो नहीं, या तो आप गलत कहेंगे, दिखाई दिए, लेकिन 2-2.5 साल एक ऐसा पीरियड आया जिसमें मैं नहीं, सारा का मुंह पट्टी बांध रखी थी। अभी जैसे कई गांव में हमने जैसे लोगों से बातचीत करी, आपसे काफी नाराज लोग नजर आ रहे हैं। ऐसा वो कह रहे हैं कि भाई मोदी से कोई बैर नहीं है, धर्मवीर की खैर नहीं। ऐसा क्यों भाई वो तो जिले के अंदर? और ऐसा जैसे कहा जा रहा है कि भाई ये जो नायब सैनी अचानक से मुख्यमंत्री बनाए गए तो कहीं ना कहीं सैनियों के वोट को कलेक्ट करने के लिए बनाए। अरे यही तो बीजेपी की खासियत है, ये कोई जात पात से नहीं देखती बीजेपी, ये हर जगह ऐसे ही करते हैं। आपने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान देखा नहीं? जो पुराने चीफ मिनिस्टर के बजाय नए नए नहीं लिया कि मुख्यमंत्री बनाए। एक बात सबसे महत्वपूर्ण है जो आम नेताओं में नहीं मिलती, वो ये है कि कभी झूठ नहीं बोलते। जो काम होने लगे उसकी करते हैं, जो बस का नहीं होता उसके लिए मना कर देते हैं। ऐसे नेता को दुर्ले मिलते हैं। समय का अभाव है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि तो साहब खुद आपको समझ। ये देश आजाद हुआ है 1947 से। अब तक केंद्र और प्रांत की सरकारें आप लोग संविधान के मुताबिक चुनते हैं। दुनिया के बहुत से देश ऐसे हैं जिनमें पार्टी की विचारधारा अलग अलग होती है और वहां पर ज्यादातर कोई पार्टियां नहीं। नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम महेंद्रगढ़ विधानसभा के पालड़ी पनियारा गांव में मौजूद हैं और चौधरी धर्मवीर सिंह के यहां कार्यक्रम चल रहे हैं और कल की रैली को लेकर के निमंत्रण देने के लिए आए हैं। काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। वोट भी मांगू भाई, आज वोट भी मांग रहे हैं। आज तो देखिए साथ के साथ वोट भी मांग रहे हैं। तो सर मतलब आज जैसे रैली का निमंत्रण, वोट भी, तो फिर दोबारा भी राउंड लगेगा या एक ही राउंड? दोबारा भी आ सकते हैं इस गाँव में, क्योंकि 1 महीना है अभी समय का। तो सर जैसे अभी कांग्रेस की टिकट फाइनल नहीं हुई है और आप अभी से ही दौरा कर दिया, तो इतना मजबूत थी बीजेपी, तो इतनी जल्दी क्या थी? घर बैठ के केक रहा भाई, घर बैठ के केक रहा, वो फसल का रह रहा 2-4 दिन का काम, यूं सोच के कि इस टाइम है, क्योंकि मैं मानता हूं कि विपक्ष की पार्टियां ने मेरे से पहले जेजेपी ने टिकट अनाउंस हो रही है उनकी, वो भी ऐसी बात नहीं। मेरे साथ राव बहादुर सिंह भी लगे हुए हैं। लोकदल की कांग्रेस की टिकट आई नहीं है, वो आएंगे तो वो भाई भी लगेंगे। नहीं, अभी जैसे कई गांव में हमने जैसे लोगों से बातचीत करी, आपसे काफी नाराज लोग नजर आ रहे हैं। ऐसा वो कह रहे हैं कि भाई मोदी से कोई बैर नहीं है, धर्मवीर की खैर नहीं। ऐसा क्यों? भाई वो तो देखो ऐसा है, मैंने 2019 में भी यह बात क्या करते, 2014 में 1,31,000 का फर्क था, 2019 में गया 4,44,000। मन ने तो जब चुनाव आओगा तो मुझे तो ये लगता है वोटर मेरे से ज्यादा समझदार है, लीडरों से कहीं आगे है। जब वो वोट आत्मा से घेरेगा तो केवल देश के नाम पर वोट डाल रहे हैं। हम अगर हमारी नीयत खराब है तो हमें वोट नहीं मिलेगा, अगर हमारी नीयत ठीक लगेगी तो वोट देंगे हमें। तो अभी जैसे नायब सैनी का दौरा यहाँ पे दौरा चल रहा है जिले के अंदर, और ऐसा जैसे कहा जा रहा है कि भाई ये जो नायब सैनी अचानक से मुख्यमंत्री बनाए गए तो कहीं ना कहीं सैनियों के वोट को कलेक्ट करने के लिए बनाए। अरे यही तो बीजेपी की खासियत है, ये कोई जात पात से नहीं देखती बीजेपी, ये हर जगह ऐसे ही करते हैं। आपने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान देखा नहीं? जो पुराने चीफ मिनिस्टर के बजाय नए नए नहीं लिया कि मुख्यमंत्री बनाए। ये एक परिवर्तन करते हैं, ये देखते हैं ये इस आदमी से अब ये काम लेना है, इससे इस लीडर से ये काम लेना है, इस लीडर से ये काम लेना है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो जात पात पर विश्वास नहीं करती। तो जैसे भूपेंद्र यादव को यहाँ से पहले सुनने को आ रहा था, फिर दोबारा से ऐसा क्या हुआ कि अचानक से फिर आपको ही मतलब यहाँ से टिकट दे दी? मेरी भूपेंद्र यादव से बहुत अच्छी दोस्ती है। वो अलवर और महेंद्रगढ़ 2 जगह से उन्होंने कोई कोशिश करी कि मैं कहाँ से लड़ूं। आखिर में उन्होंने कहा कि धर्मवीर मैं अलवर लड़ूंगा, तूने यहाँ से लड़ना है। और मैं कभी टिकट मांगने के लिए हाईकमांड के पास नहीं गया। ईमानदारी से पूछो तो केवल एक दिन मेरे को बुलाया था आखिरी में
कि धर्मवीर तने चुनाव लड़ना है। मैंने कहा जी जरूर लड़ूंगा, बस इतनी सी बात। ये पता नहीं मीडिया क्यों उल्टी सीधी बात करता है। नहीं, अब भी आप मोदी के नाम से ही वोट मांग रहे हैं। और क्यों मैं राहुल गांधी के नाम से मांगूंगा? एक्चुअली में सर जैसे अभी लोग ये कह रहे हैं कि चौधरी धर्मवीर सिंह जैसे लोगों के बीच में दिखाई नहीं दिए पूरे 5 साल में। सही बात है कि दो नहीं, या तो आप गलत कहेंगे, दिखाई दिए, लेकिन 2-2.5 साल एक ऐसा पीरियड आया जिसमें मैं नहीं, सारा का मुंह पट्टी बांध रखी थी। हर आदमी डर रहा था एक दूसरे तक। मिलेनियर कोविड आया नहीं, कोरोना आया नहीं। मैं भी दो बार मेडिसिटी में एडमिट रहा। भगवान ना करे कि दुनिया में ऐसी बीमारी दोबारा आए। इसलिए आपको पता होगा प्रधानमंत्री जी ने बल्कि लोकसभा के सभी सांसद, चाहे वो कांग्रेस का था, जेजेपी का हो, दूसरा हो, सबका बल्कि पैसा भी रख लिया कि नहीं ये पैसा हमें इस बीमारी में लगाना है। वो समय ऐसा था जिसमें हम एक दूसरे से बचते थे। सर जैसे कल नारनौल के अंदर जब रैली थी तो सैनी समाज के लोगों में काफी रोष था। उन्होंने कहा था कि भी हमारी पगड़ियां भी नहीं पहनाने दी गई, हमें बड़ी माला, हमारे खर्चा वगैरह सब लग गया, लेकिन स्टेज पे भी चढ़ने नहीं दिया गया। तो ऐसा मतलब भेदभाव क्यों? मेरे ध्यान में नहीं, लेकिन वहां तो बहुत से लोगों ने स्वागत किया है स्टेज पर जाके। पूरा पेपर भरा हुआ पड़ा है। पेपर का मुझे नहीं पता। ये तो 1 मिनट पहले था अपने को तो सैनी को बनाया इसलिए है कि सैनियों के वोट लेने हैं। अब कहो सैनी समाज से नाराज है, मेरे बात समझ में नहीं आई कौन सी भाषा कहना चाहते हैं। जैसे कल वहाँ पे जिस तरह से बातें हुई थी और काफी पेपरों में आ रही है, मीडिया पे आ रही है सारी बातें। मैंने ये देखा था कि कम से कम बहुत से आदमियों ने जो सैनी समाज थे उन्होंने स्वागत किया है। मेरे सामने उनको फूल मालाएं दी हैं, उनको स्वागत करने के लिए अलग से दिए हैं। हो सकता है मुख्यमंत्री के आगे कहीं ज्यादा प्रोग्राम हो, इसलिए कहीं ना कहीं इस प्रकार की होगी। तो कल का क्या कार्यक्रम रहने वाला? कल फिर मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है 11 बजे सब्जी मंडी में। सर सब्जी मंडी की बात करें जैसे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए जोश तो काफी है लोगों में। और आए दिन जब भी कोई ऐसा होता है कि यहाँ सब्जी मंडी में रैलियां होती है, 2 जगह और निर्धारित की गई थी, तो उसमें क्यों नहीं? यही मंडी भी निर्धारित कर रखी है, मुझे बाद में हुई है सर ये। नहीं, प्रशासन ने सारे देश प्रदेश में जहाँ भी पब्लिक मीटिंग होनी है निर्धारित कर रखी है, इसलिए वही करने पड़ेंगे हमें। धन्यवाद। थैंक यू। तो सुना आपने चौधरी धर्मवीर सिंह ने क्या कहा। सारी बातें हमने जो लोगों के सवाल थे वो इनसे किए हैं, क्योंकि बहुत ही जरूरी था इनसे जानना कि मतलब अब भी जो है मोदी के नाम से ही वोट मांगे जा रहे हैं। तो मोदी जी की जिस तरह से पूरे उसमें चली हुई है, तो आज ये गांव के दौरे भी हैं और कल जो है सब्जी मंडी के अंदर नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के जो नए सीएम बने हैं उनकी रैली भी है। तो आज ये निमंत्रण भी देने के लिए आए थे और यहाँ के जो वोट की अपील करने के लिए भी आए थे। तो आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और इस खबर को ज़्यादा शेयर करें। अब बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।